स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज जनरल स्टडी 9 to 6। नाउ स्टूडेंट, मैं आप सबके लिए लेके आया हूं इंग्लिश की ग्रामर के टॉपिक दैट इज कौन सा है आर्टिकल। आर्टिकल जो है एक्चुअली में जो करवाते हैं लोग, तो वो आर्टिकल के बारे में सही तरह बताते नहीं है। तो आर्टिकल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। क्या होता है ये आर्टिकल्स a word that identify a noun, मतलब ये क्या करता है, नाउन को आइडेंटिफाई करता है। आर्टिकल are words that identify a noun as being specific और अनस्पेसिफिक, मतलब हमें बताता है कि जो नाउन है वो क्या है, हमारा स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। ठीक है, तो जैसे इसमें एग्जांपल आपकी आती है, आफ्टर द लॉन्ग डे, आफ्टर डैश लॉन्ग डे, हमें बताना है डैश कप ऑफ टी टेस्टेड particularly गुड, मतलब हमें बताना है इसमें क्या आ सकता है। ठीक है, आफ्टर द लॉन्ग डे डैश कप ऑफ टी टेस्टेड पर्टिकुलरली, इसमें बताना है हमें कि ये क्या आ सकता है, कौन सा आर्टिकल आ सकता है इसमें, डेफिनेट या इनडेफिनेट या नो आर्टिकल। तो इसमें क्या आएगा, आफ्टर द लॉन्ग डे, क्योंकि पर्टिकुलर के बारे में बताया है कि कई दिनों बाद मैंने क्या किया, द कप ऑफ टी टेस्टेड पर्टिकुलरली गुड, मतलब बहुत अच्छा लगा। हाँ देखो, अब क्या है, मैंने आर्टिकल की डेफिनेशन आपको करवाई, सब कुछ करवाया। तो अब क्या है, आर्टिकल की जो टाइप्स होती हैं उसके बारे में, उसको मैं शॉर्ट में ही लेके आऊंगा कि आपको क्या है कि उससे आपको जल्दी समझ आए। कहते हैं कि 2 टाइप होती है, लेकिन 2 टाइप हम नहीं करेंगे, हम 3 टाइप करेंगे, जो आपको क्या होगा, आसानी होगी कि क्या करना है क्या नहीं, कैसे करना है, आर्टिकल कैसे करने हैं, क्या करने क्या नहीं करना। ठीक है, इसमें क्या है 3 टाइप होते हैं। कौन से, पहले डेफिनेट होता है हमारा, डेफिनेट होता है। दूसरा कौन सा होता है हमारा, इनडेफिनेट होता है। और तीसरा क्या होता है हमारा, नो आर्टिकल। अब बच्चे बोलेंगे कि सर आप 3 टाइप तो करवा रहे हो, आप बेवकूफ हो, ये है वो है, आप कैसे करवा रहे हो, दो ही होती है, तो 3 आर्टिकल 3 हमने टाइप कैसे क्यों करवाए। तो बेसिकली क्या होता है कि ये हमारा नो आर्टिकल होता है, ये भी होता है, यूज होता है जब डेफिनेट या इनडेफिनेट नहीं यूज होता, तब वो यूज होता है। डेफिनेट में क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, द होता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर थिंग के लिए होता है द। ठीक है, और उसके बाद दूसरा कौन सा हो गया, इनडेफिनेट में ए या एन। ठीक है, तो तीसरा क्या है, नो आर्टिकल में क्रॉस साइन होता है। इसका भी मेन फंडा है, लॉजिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लॉजिक है इसका, और आप बच्चे कैसे कंफ्यूज हो सकते हो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा सा देखते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल होता क्या है उसके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा है, डेफिनेट। स्टार्ट करते हैं। क्या है, डेफिनेट जो आर्टिकल होता है हमारा क्या होता है, is used to determine something that is specific or particular। ये हमारा पॉइंट वाइज में लिखवाता हूँ क्या चीज। ठीक है, ये किसके लिए होता है, determine something that is specific or particular। determine specific, ठीक है, स्पेसिफिक के लिए या पर्टिकुलर के लिए।
आल्सो यूज, किसके लिए यूज होता है? बिफोर, पहले, बिफोर का मतलब पहले, किसके? प्लूरल नाउन के, किसके? प्लूरल नाउन के होता है। और एंड टू इंडिकेट सुपरलेटिव डिग्री, क्या करता है? सुपरलेटिव डिग्री को करता है। ऑफ कंपैरिजन, मतलब किसी को जब कंपैरिजन करते हैं कि ही इज द टॉलेस्ट, ठीक है, ही इज द टॉलेस्ट देन श्याम या जो भी, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल में क्या करते हैं हम, देखते हैं क्या है ये। डैश सन सेट्स इन द वेस्ट, मतलब सन एक पर्टिकुलर थिंग है, उसके लिए लगाना है क्या है? द, और कहां पे? पर्टिकुलर जगह पे, वेस्ट पे हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये क्या हो गया? हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। और इनडेफिनेट आर्टिकल में क्या होता है, आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, ए और एंड में, ठीक है। ए कहां पे यूज होता है? सॉरी, ये किसके लिए होता है? ए या एन, ठीक है, ए या एन, ये किसके लिए यूज होता है? डेटरमाइन नॉन स्पेसिफिक, ठीक है, समझ आया? इसका उल्टा, किसका? इसका उल्टा, नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। और ए किसमें यूज होता है हमारा? सिंगुलर में। सिंगुलर क्या चीज? सिंगुलर नाउन में, नाउन से पहले, बिफोर, बिफोर सिंगुलर नाउन। और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड में, कॉन्सोनेंट साउंड, ओनली साउंड। ये याद रखना कि कॉन्सोनेंट जो है, बच्चे क्या होता है कंफ्यूज हो जाता है कि कॉन्सोनेंट वर्ड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। तो क्या आएगा हमारा? कॉन्सोनेंट साउंड आएगा। जैसे अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में क्या होता है? यू, किसकी साउंड कर रहा है? यू की। तो ये क्या हो गया हमारा? ए आएगा, हाँ, यूनिवर्सिटी, इसमें क्या लगेगा? ए लगेगा, ठीक है। तो चलो, अब क्या हमने ए कर दिया ना, मैंने बता दिया आपको कि किसमें होता है? कॉन्सोनेंट साउंड में होता है। अब एंड के बारे में बता देता हूं क्या होता है। ये किसके लिए होता है? नॉन स्पेसिफिक के लिए, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक के लिए होता है। और वॉवल साउंड में, ठीक है, वॉवल साउंड में ये यूज होता है। तो वॉवल साउंड में तो अब बच्चों को थोड़ा बहुत तो नॉलेज तो होगी वॉवल क्या होता है, क्योंकि अब बच्चे कर रहे हैं उसकी कोचिंग के लिए। तो वॉवल क्या हो गया हमारा? ए, ई, आई, ओ, यू, ये छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है। ये इसकी साउंड चुप करता है, ए की साउंड, ई की साउंड, आई की साउंड, ओ की साउंड या यू की साउंड, ठीक है। तो अब क्या है? एन किस में यूज होता है हमारा? वॉवल हो गया, नॉन स्पेसिफिक हो गया, और दूसरा क्या हो गया हमारा? सिंगुलर फॉर्म में होता है। किसमें? सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर नाउन में, मतलब जो भी सिंगुलर नाउन है उसमें लगता है। जैसे आई हैव डैश अम्ब्रेला,
मेरे पास क्या है, अम्ब्रेला है। डैश अम्ब्रेला, क्या है हमारे पास, अम्ब्रेला है। तो क्या आएगा हमारा एन, और अम्ब्रेला क्या है, सिंगुलर नाउन में। ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर नाउन में हो गया। तो अब हमने क्या करवा दिया, डेफिनेट कर दिया हमने, हो गया हमारा इनडेफिनेट हो गया। अब नो आर्टिकल, नो आर्टिकल मतलब क्रॉस, मतलब ये हम करवाऊंगा मैं कैसे। अब इसका क्या होता है, रूल करने से पहले दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट पता होना चाहिए काउंटेबल नाउन, ठीक है, काउंटेबल नाउन पता होनी चाहिए, और दूसरे नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल बोल सकते हैं उसको, नॉन बोल सकते हैं या अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल नाउन बोल सकते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जो इट कैन बी काउंटेड, क्या कर सकते हैं, इट कैन बी, ये कैन बी काउंटेड, क्या होते हैं ये, काउंटेड हो सकते हैं, और इट में भी किस में हो सकते हैं, मे बी इन सिंगुलर, ठीक है, और प्लूरल में हो सकते हैं, फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, तो अब सिंगुलर हो गया, एक काउंटेबल हो गया, तो अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल क्या हो गया, इट कैन नॉट बी काउंटेड, इसका उल्टा, नॉट बी काउंटेड। ठीक है, तो ये क्या हो सकते हैं, इट इज ऑलवेज, क्या हो सकते हैं ये, इन सिंगुलर फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया। काउंटेबल क्या होता है कि ये हम काउंट कर सकते हैं, और ये सिंगुलर या प्लूरल में हो सकते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल ले लेते हैं, इधर इसकी एग्जाम्पल मैं इधर लिख लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल क्या होगी हमारी, टेबल, चेयर, ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि ये इसकी एग्जाम्पल है। अब नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल में क्या इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है हमारी, हेयर, हेयर को हम लिखते क्या है, हेयर ही लिखते ना, तो ये क्या हो गया सिंगुलर में, तो ये क्या है, नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि बाल को कैसे आप काउंट कर सकते हो, हेयर, स्टार। ठीक है, अब मैं रूल करवा रहा हूं आपको, क्या रूल होता है, 3 रूल होते हैं, सिंगम रूल है ये। ठीक है, इसको आपने लर्न कर लिया ना, तो माइकल आनी कोई आपसे आर्टिकल कोई वो करे कि आपने गलत लिखा है या नहीं गलत लिखा हुआ। ठीक है, ये सिंगम रूल है, इसका याद रख लेना। तो ये वाला जो रूल है ना, ये कुछ सिंगम रूल क्या है हमारा, पहला ऊपर लिखेंगे क्या, काउंटेबल, और दूसरा क्या लिखेंगे, नॉन काउंटेबल। ठीक है, ये दो चीज लिखेंगे, काउंटेबल और नॉन काउंटेबल। इसमें पहला रूल नंबर 1 क्या है हमारा, सिंगम रूल, रूल नंबर 1। दूसरा क्या है हमारा, रूल नंबर 2, और रूल नंबर 3। क्या कहता है रूल नंबर 1 हमारा, क्या कहता है, कोई जो स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है ना, या स्पेसिफिक थिंग हो गया, ठीक है, स्पेसिफिक आइडेंटिटी हो गया या थिंग हो गया, वो क्या होती है, आर नॉट नोन, हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, उसमें क्या लगाएंगे, काउंटेबल और नॉन काउंटेबल में क्या लगाएंगे, काउंटेबल में क्या लगाएंगे, ए और एन। इसमें क्या हो गया, इनडेफिनेट लगाएंगे, इसको इसमें क्या लगाएंगे, इन DEFINIT, इंडेफिनेट। ठीक है, इंडेफिनेट लगाएंगे, राइटिंग में नहीं जाना राइटिंग आपको पता ही है माशाल्लाह।
चलो अब क्या है नॉन काउंटेबल, क्या है हमारा नो आर्टिकल, मतलब नो आर्टिकल। ये भी क्या है हमारा नहीं लगेगा, मतलब इसमें क्या लगेगा हमारा क्रॉस लगेगा। ठीक है, तो रूल नंबर 2 क्या कहता है हमारा स्पेसिफिक आइडेंटिटी नोन, मतलब इसका उल्टा स्पेसिफिक आइडेंटिटी या थिंग नोन, इसको मिटा देते हैं नोन। तो इसमें काउंटेबल में क्या लगेगा हमारा द, नॉन काउंटेबल में क्या लगेगा हमारा द, मतलब दोनों में क्या लगेगा हमारा डेफिनेट। ये भी एग्जांपल के तहत मैं आपको करवाऊंगा। अब ये दोनों नोट डाउन कर लो, फिर रूल नंबर 3 हम लिखते हैं। क्या क्या है रूल नंबर 3? क्या है ऑल थिंग्स और थिंग्स इन जनरल फॉर्म, मतलब हम क्या कह सकते हैं इसको रूल नंबर 3 क्या कह सकते हैं कि जो ऑल द थिंग्स जो होते हैं ना, ऑल द आइडेंटिटी लिख लो। ठीक है, आइडेंटिटी या हमारा थिंग्स कह लो इन किसमें होता है जनरल फॉर्म में कहते हैं हम इसको, इन जनरल फॉर्म में। तो वो उसमें क्या यूज होता है नो आर्टिकल यूज होता है, और तीसरा क्या होता है नो आर्टिकल यूज होता है। मतलब इसमें आपके जो तीसरे वाले जो है सिंगम रूल है जो, उसमें क्या आएगा नो आर्टिकल ए, ठीक है ARTICL आर्टिकल, नो आर्टिकल होगा। और काउंटेबल में भी क्या होगा हमारा काउंटेबल में और नॉन काउंटेबल में क्या होता है हमारा रूल नंबर 3 में नो आर्टिकल और नो आर्टिकल। ठीक है, तो ये जो सिंगम रूल है ये तीनों क्या कहते हैं, अगर हमारे स्पेसिफिक आइडेंटिटी कोई कुछ भी आइडेंटिटी है वो नोन में है तो उसमें क्या लगेगा हमारा काउंटेबल में ए या एन लगेगा, इनडेफिनेट लगेगा। और नॉन काउंटेबल में क्या लगेगा हमारा नो आर्टिकल लगेगा। और दूसरे में क्या आएगा स्पेसिफिक जो आइडेंटिटी हमारी नोन है उसमें क्या लगता है द लगता है, और दूसरा द लगता है, मतलब डेफिनेट में लगता है। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है हमारा ऑल थिंग्स या आइडेंटिटी जो होगी वो जनरल फॉर्म में होगी, तो हमारा क्या लगेगा नो आर्टिकल और नो आर्टिकल लगेगा। तो अब इसमें इसी सिंगम रूल से हम क्या करते हैं एग्जांपल देते हैं थोड़ी बहुत, फिर इस लेक्चर को मैं एंड कर देता हूं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर ज्यादा लंबा हो गया तो बोरिंग और बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होगा। तो करते हैं अब थर्ड नेक्स्ट पार्ट। अब एग्जांपल देखते हैं इसकी क्या है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं थोड़ी। हमने क्या बोला था काउंटेबल और नॉन काउंटेबल बोला था ना, तो अब एग्जांपल मैं आपको लिखता हूं आई थिंक डैश एनिमल इज इन द गैरेज, मतलब ये हमारे क्या है गैरेज में कोई एनिमल है। ठीक है, क्या आएगा एनिमल है ना, एनिमल है। ए मतलब वॉवल है ना, वॉवल है। तो इसमें क्या आएगा हमारा काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है लेकिन नो स्पेसिफिक आइडेंटिटी है, तो हमारा क्या आएगा एन आएगा। ठीक है, हमारा क्या आएगा एन आएगा। ठीक है, तो अब दूसरी देखते हैं कौन सी है हमारी डैड मैन इज डैश डैड मैन इज ब्रेव, मतलब वो क्या है ब्रेव है। कौन सा है कोई भी है वो मैन, डैड मैन कोई भी मैन। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं पता है ना। रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि आइडेंटिटी नोन नहीं है, तो क्या आएगा तो इसमें काउंटेबल है एक मैन है तो एन आएगा या ए आएगा, तो क्या आएगा हमारा ए आएगा क्योंकि बी है, बी जो है वो
कॉन्सोनेंट है, ना कि वोवल है। तो अब दूसरा देखते हैं, जैसे अब प्लूरल फॉर्म में क्या होता है हमारा, एप्पल भी हो सकता है, ठीक है, एप्पल, दूसरा एप्पल्स, इसमें क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है, इसमें क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, ठीक है। दूसरे जो एप्पल्स में क्या आएगा, सम एप्पल्स, सम एप्पल्स। ये कंसेप्शन जो है थोड़े बहुत वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा कि क्या होते हैं क्या नहीं। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, स्पेसिफिक जो आइडेंटिटी नोन है। तो अब इसमें क्या है, डैश बॉय सिटिंग next to me raised his hand। ये पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक नोन है ना, ये क्या हमारा स्पेसिफिक नोन है। तो हमारे पता है आइडेंटिटी नोन है कि मतलब वो लड़का जो क्या कर रहा है, हाथ रेस कर रहा है, खड़ा कर रहा है, जो मेरे आगे बैठा है, नेक्स्ट टू मी, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, द लगेगा, क्योंकि रूल नंबर 2 क्या कहता है, द लगता है, किसमें, काउंटेबल में भी आ सकता है और नॉन काउंटेबल में या अनकाउंटेबल में भी क्या आ सकता है, द आ सकता है। तो अब तीसरा रूल क्या कहता है, सिंघम रूल, कि जब हमारी आइडेंटिटी जो है वो स्पेसिफिक इन जनरल फॉर्म में है, ठीक है, इन किसमें है, जनरल फॉर्म में है, तो उसमें क्या लगेगा हमारा, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, मतलब नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ओके अब देखो, अब क्या है तीसरा हमारा सिंघम रूल क्या कह रहा था कि जो जनरल फॉर्म में है क्या हमारे आर्टिकल, तो इसमें क्या लगेगा, नो आर्टिकल लगेंगे। दैट इज, देखते हैं पहले क्या आता है, डैश ट्रीज, trees are beautiful, किसमें, in the fall, मतलब जो फॉल में लगे हैं जो ट्रीज हैं वो क्या हमारे ब्यूटीफुल है। तो क्या आएगा आर्टिकल, नो आर्टिकल, मतलब क्रॉस आएगा। और ये है कि कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को क्या कहते हैं, इसमें आपको ये दे देंगे क्वेश्चन ऐसा, तो इसमें फर्स्ट पार्ट देंगे ए, सेकंड पार्ट देंगे हमारा एन, थर्ड पार्ट देंगे चलो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ए एन दे देंगे, दूसरा दे देंगे दो दे देंगे, तीसरा क्या दे देंगे क्रॉस, चौथा क्या देंगे हमारा नन ऑफ द अबव, ठीक है, ये दे देंगे। तो बच्चे को क्या करना है, कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा कि इसमें क्या आएगा। इसमें पहले हम वो देखेगा, सेंटेंस पढ़ेगा क्या है, ट्रीज आर इन ब्यूटीफुल, आर ब्यूटीफुल इन द फॉल, मतलब फॉल में जो ट्रीज है वो बहुत ब्यूटीफुल है, सुंदर है। तो ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो क्या आ जाएगा, क्रॉस आएगा, नो आर्टिकल। बच्चा ये ठीक करके आएगा, तो इसका आंसर ठीक है। कि क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे यार नो आर्टिकल है तो इसमें नन होता है वो हम कर लेते हैं, लेकिन ये क्रॉस हो जाएगा, ये चीज नहीं आएगी। तो हमारा क्या आएगा, नन, नो आर्टिकल, ठीक है। नो आर्टिकल का भी मेन रोल होता है जो आर्टिकल में हमारे हेल्प करता है। तो इससे भी क्या होता है कि बच्चे जो है आधे से ज़्यादा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाती है और गलती हो जाती है। आर्टिकल तो बच्चों का खेल है ये, लेकिन फिर भी क्या होता है कि नो आर्टिकल के कारण क्या होता है, हमारा मार्क्स कट जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं 0.25 से, मतलब एक क्वेश्चन एक बार जो होता है वो 0.25 से होता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को ऐड करता हूँ। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस लेक्चर को जितना हो सके उतना शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये है कि अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा इसी पे ही आएगा। उससे पहले आपको ये है कि अगर आपको अच्छा लगे, मेरे लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो आप मेरे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं ये चाहता हूँ आप सबसे कि मेरे कम से कम 100 या 200 व्यूज़ हो जाए, ठीक है।
ज्यादा नहीं मांग रहा और 50 सब्सक्राइबर मांग रहा हूँ खाली, ओनली 50 सब्सक्राइबर, ज्यादा नहीं मांग रहा आपसे, ठीक है। तो ये टास्क जैसे मेरा पूरा हो जाता है तो मैं वैसे ही आपके लिए दूसरा लेक्चर लेके आता हूँ इसी के पे आर्टिकल पे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर और सबके ऊपर। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम, जय हिंद।